डी बी इक्वल्स टू एफ ए। लो बच्चे, हमने ये वाली बात को जो है ना ऊपर लिख दिया है। चलो, हमने जो है ऊपर लिख दिया है। अब आई थिंक आप सबको दिख रहा होगा, ठीक है। देखो सुनो, हमने जो है ना ऊपर लिख दिया है बच्चे। एक मिनट रुक जाओ, दिख रहा है ना? हाँ देखो सुनो, अब जो है ना हमने जो है ये लाइन ऊपर लिख दिया। अब इसके बाद का लाइन यही है। हाँ, इसके बाद का लाइन यही है। चलो चलो, इसका जो बाद का लाइन है ना वो यही है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। हाँ आगे बढ़ते हैं, आइए टॉपिक पे आते हैं। इधर आओ, देखो सुनो, तो हमारा अल्टीमेट रिक्वायरमेंट है, हमको एफडी चाहिए। अब ये एफडी मिलेगा कैसे? तो हम ध्यान से अगर देखें तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज लगा दे, हमने बार बार बोला है बच्चे, इसके पहले वाला जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है, वो अगर आपको ठीक से आता है तो सारी बातें आसान हैं और बहुत ही आसान चैप्टर है। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो अगर हम यहाँ पे लगाते हैं, मान लो क्या लगाए ना है, क्या लगाना है, कैसे सोचेंगे? देखो सुनो, हमें चाहिए एफ डी, हमारे पास जी डी है। ये जी डी क्या है? ये जी डी अल्टीमेटली परपेंडिकुलर है। ये एफ डी क्या है? ये एफ डी अल्टीमेटली बेस है और ये हाइपोटेन्यूज है। ये हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल की ये सारी बातें हैं, ठीक है ना। तो अब हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे हाँ कि फ्रॉम ट्रायंगल, हम लिखेंगे यहाँ पर सीधा, हम ये डायग्राम भी बना देंगे, ठीक है। ये नंबर 1 डायग्राम हो गया, ये नंबर 2 डायग्राम हो गया। हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम ट्रायंगल या फिर राइट एंगल ट्रायंगल लिख देना यहाँ पे, फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल जी एफ डी। हाँ, हमें चाहिए ये बेस परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाय बेस या बेस बाय परपेंडिकुलर। हम जानते हैं tan थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। हम लगाएंगे सीधा tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी। अब देखो ध्यान से, tan थीटा कितना है यहाँ पे? 30 डिग्री है। तो tan 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है? 28.5 है। बाय बेस कितना है हमें नहीं पता, तो बेस चाहिए। बेस कितना है? एफ डी है। अब यहाँ सीधा लिखेंगे और एफ डी को क्रॉस मल्टीप्लाई करो। एफ डी यहाँ लेके आओ, tan 30 डिग्री नीचे लेके आओ, तो ये क्या हो जाएगा? 28.5। फटाफट सारे बच्चे कमेंट करेंगे बच्चे tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? फटाफट सारे बच्चे यहाँ पे कमेंट, tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? देखो सुनो, डिवाइडेड बाय tan 30 डिग्री। अभी tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? फटाफट कमेंट करिए जल्दी से। ये हो जाएगा हमारा 28.5 बाय tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? जल्दी रिप्लाई करेंगे सारे बच्चे। 1/√3 होता है। वेल डन एम एस, सबसे पहले एम एस ने बोला है, ठीक है। आइए इधर आते हैं, चलो। अब ये हमारा 1/√3 जब रूट पर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा? देयरफॉर एफ डी इक्वल्स टू, ये दिख रहा है ना, देयरफॉर एफ डी इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा? ये आई थिंक नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को ना। चलो इसको ऊपर लिखते हैं, यहाँ पे लिख दो ना, देयरफॉर एफ डी इक्वल्स टू 28.5। अब ये 1/√3 है ना बच्चे, ये √3 ऊपर चला जाएगा इनटू √3 मीटर। हमको मिल गया क्या? एफ डी। एफ डी मतलब क्या? ये इतना मिला, इतना। अब हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए ई डी। अब ई डी कैसे मिलेगा? तो देखो सुनो, यहाँ पे करते हैं। हाँ, अभी ई डी के लिए सारी बातें होने वाली हैं। ई डी के लिए देखो सुनो, हमें चाहिए क्या? ई डी। ई डी कहाँ है? यहाँ है। हम डायग्राम ई डी के लिए बनाते हैं, डायग्राम नंबर 3 बनाते हैं बच्चे, डायग्राम नंबर 3 बनाते हैं, यहाँ बना देते हैं, ठीक है। देखो हमें चाहिए क्या? ई डी चाहिए। अब देखो हमने बोला भैया तुम हो ई डी, ठीक है। अच्छा, हमने बोला भैया तुम हो डी जी, ठीक है ना, ओके। और जी और ई को हमने मिला दिया ऐसे। अब देखो ये एंगल है 60 डिग्री और ये जी डी की वैल्यू है 28.5 मीटर, ठीक है। हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए ई डी चाहिए ना, ई डी चाहिए, अच्छी बात है। हम वापस यहाँ लिखेंगे फ्रॉम ट्रायंगल या फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल क्या? जी ई डी, ठीक है। अब फिर से लगा दो ना tan, अरे हमें तो यही चाहिए ना, तो tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यही तो परपेंडिकुलर है और ये बेस है हमारा, ओके। अब परपेंडिकुलर देखो सुनो, थीटा कितना है? 60 डिग्री। तो हमने लिखा यहाँ पे, क्या लिखेंगे? हम सीधा लिखेंगे tan 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है हमारा? 28.5, ठीक है। बेस क्या है हमारा? बेस हमें पता करना है, ई डी फाइंड करना है, ई डी लिख दिया हमने।
अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे किसके लिए, सुनो मेरी बात बच्चे, हम सॉल्व